आज प्रायः पौधे का इतिहास, प्राणियों का इतिहास, गणित का इतिहास आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। परंतु जब सामान्य रूप में हिस्ट्री शब्द का प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ है मानव का इतिहास। इसके अंतर्गत उन शेष दिनों का अध्ययन किया जाता है जिन्हें मानव ने विश्व में अपने अस्तित्व द्वारा अपने विचारों, भावनाओं तथा कार्यों के रूप में छोड़ा है। इतिहास अपने व्यापक अर्थ में प्रत्येक वस्तु का घटना है जो कभी घटित हुई। ये स्वयं अतीत है, चाहे वो किसी रूप में क्यों ना हो। परंतु अतीत को प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता है। इसके विषय में जो कुछ जाना जा सकता है यह उन शेष चिन्हों से बात हो सकता है जो उस समय की परिस्थितियों, मनुष्यों आदि ने किसी न किसी रूप में छोड़े हैं। अतः अतीत के तथ्यों के शेष चिन्ह ही इतिहास का निर्माण कराता है। इतिहास का जन्म वस्तुतः इतिहास का प्रारंभ उसी समय से होता है जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है। परंतु मानव के कार्यों और विचारों को हेरोडोटस ने 500 BC में क्रमवार रूप दिया है, इसलिए उसको इतिहास का जनक कहा जाता है। उसने जो घटनाएं विश्व में घटी उनके विषय में अन्वेषण किया और अन्वेषणों के आधार पर उन घटनाओं का वर्णन किया। इन वर्णनात्मक घटनाओं को उसने इतिहास का नाम दिया। वो पहला व्यक्ति था जिसने घटनाओं को कथा के रूप में लिखा और इसीलिए उसको कथात्मक इतिहास का जन्मदाता माना जाता है। प्रयोधक इतिहास का जन्म जिस प्रकार हेरोडोटस ने कथात्मक इतिहास को जन्म दिया, उसी प्रकार 411 BC में व्यूसिहाइड्स ने प्रबोधक इतिहास को जन्म दिया। उसने तथ्यों की उपयोगिता को अपना पथ प्रदर्शक बनाया तथा इन तथ्यों का संकलन करके उस समय की राजनीतिक पक्षा से उनका संबंध स्थापित किया। हेनरी जॉनसन ने लिखा है, उसका उद्देश्य स्पष्टतः उपदेशात्मक था। उसको जमा थी कि उसका कार्य राजनीतिक पाठ प्रदान करने में समर्थ होगा। ऐसा इस कारण नहीं हो सकेगा क्योंकि उसके कार्य द्वारा स्थितियों को राजनैतिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, वरन इसलिए होगा कि वह राजनीतिक दशाओं तथा घटनाओं का वास्तविक चित्र प्रस्तुत करता है जो स्वयं राजनीतिक पाठ प्रदान करेगा। उसने जो कुछ भी लिखा है वो उपदेशात्मक या प्रबोधक इतिहास है और वो इस क्षेत्र में शिक्षक तथा आदर्श के रूप में कार्य करेगा। वैज्ञानिक इतिहास का उद्गम इसके उद्गम के लिए विश्व जर्मन जाति का ऋणी है। सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी में रेफ ने इतिहास का निर्माण वैज्ञानिक ढंग से किया। सन 1824 में उसकी एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसमें उसने घटना की यथार्थता पर बल दिया और निष्पक्ष रूप से घटनाओं का वर्णन किया। बाद में निदूर ने इस क्षेत्र में बहुत कार्य किया जिसका व्यापक प्रभाव यूरोप के विभिन्न देशों पर पड़ा।